हेलो जी, नमस्ते। तो कुछ खतरनाक सा करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। शनि की पोजीशन को देख के आपके टैलेंट, जॉब, बिजनेस, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम इस सेशन के अंदर बना लेंगे। गाइस, 70% चार्ट्स के अंदर तो आपको D10 चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सीधा सीधा शनि की पोजीशन से अंडरस्टैंड कर सकते हो, बुध की पोजीशन से समझ सकते हो कि इस पर्सन की वर्क लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि D10 चार्ट, D9 चार्ट ये बड़े रिफाइंड चार्ट्स हैं। कई बार तो पूरी रीडिंग्स होने के बाद पता लगता है कि यार इस पर्सन का D10 D9 ही ठीक नहीं था, तो पर्सन ने वर्क एफर्ट देना शुरू कर दिया और उसको बाद में समझ आता है कि यार वो D9 जो और D10 चार्ट था वो इतना ठीक नहीं बना था। इसीलिए शनि की जो पोजीशन है वो बदलती नहीं है। 1997-98 यहाँ पे जो शनि की पोजीशन थी, अगर वो एक ज़ोडिएक साइन में थी तो वो उसी में रहेगी। उससे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लग जाएगी उस एज में, उस टाइम पे जन्मे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके अंदर बेसिक टैलेंट है, क्या करने की उनकी इच्छा है। दशाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो उसका आउटकम थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जिसको आप शनि से, जुपिटर से, बुध से समझ सकते हो। अभी मैं एक चार्ट देख रहा था, वेयर द बुध इज विद सूर्य एंड प्लैनेट राहु, एंड शनि जो है अलोन है। शनि अलोन है, इट मीन्स वर्क लाइफ, जॉब। शनि रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को, तो जॉब में पर्सन जो है अलोन फील करता है। बट बुद्धि के साथ दो प्लैनेट हैं, सूर्य और राहु। इट मीन्स फादर, सूर्य इज द फादर, राहु इज द एक्सपेंशन। तो कहीं ना कहीं फादर का कोई बिजनेस हो सकता है, एंड पर्सन यही कहता है कि भाई मैं जॉब ही कर रहा हूँ बट मेरे फादर के बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ। यही उसकी एक व्यवस्था है, यही उसकी एक अप्रोच है। या आपने वहाँ D10 चार्ट देखा नहीं, या आपने वहाँ D9 में उनकी पोजीशन को देखा नहीं, आपने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि यार शुक्र, शनि, सूर्य, बुध ये किस तरह से अलाइन हो रहे हैं चार्ट के अंदर। इसी को हम कहते हैं कारकत्व, कि कारकास किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपके कारक के पास बल है, शक्ति है, मजबूती है, तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अगर उस कारक के पास पावर ही नहीं है तो आप उस फील्ड में अच्छा कर ही नहीं पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स के अंदर आप सीधे सीधे सैटर्न की पोजीशन को लगा के, बुध को समझ के एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोफेशन ले सकते हो। फिर भी D10 चार्ट देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ D10, D9 सारे चार्ट्स को आप देख के ही एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, बिग पिक्चर बनाइए। लेकिन क्या स्टेक पे है ये समझ के कि भाई कितना मुझे समझना है, कितना मुझे अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके बहुत चार्ट में आपको लगता है कि भाई टाइम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जो कि जनरली होता है, सबके चार्ट्स के अंदर है, तो बेटर है कि आप पहले शनि की पोजीशन देखो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो और अपनी वर्क लाइफ को समझने की कोशिश करो। सेशन को हम इस सीरीज़ में करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम शनि को जो है वो समझने जा रहे हैं। सैटर्न कैसे वर्कआउट करते हैं, उनके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट कैसे चीज़ों को प्लस और माइनस कर देते हैं, और 3 डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। कई बार तो लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे कि शनि बैठे यहाँ पे हुए हैं तो ये आपका वर्क हो गया, लेकिन आपका टैलेंट कुछ और है, आपका टैलेंट कहीं और है। और अगर आप अपने टैलेंट के साथ कनेक्टेड हो, इफ़ यू आर समवन जो कि अपने टैलेंट को फोकस देते हो, मीन्स एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन हो जो कि अल्फा मेल होता है ना, या अल्फा पर्सनालिटी होता है कि भाई अपना एक अलग प्रभाव क्षेत्र है, तो उसके लिए उसका टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसी में काम करने लग जाए तो उसके अंदर वो बिजनेस कर सकता है, उसके अंदर वो जॉब कर सकता है, उसके अंदर वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, उसके अंदर वो गिग वर्क कर सकता है। ये सारी जो नई चीज़ें हैं ये पहले से हमें पता थी। ये है कहाँ से? शनि के 3rd एस्पेक्ट से, जो कि आपको टैलेंट के बारे में बताता है कि भाई बेसिक टैलेंट है क्या तुम्हारा। तो ये जो आज नए फ्रीलांसर जनरेट हुए हैं, ऐसा नहीं है ये नया कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द टैलेंट पार्ट। आपका टैलेंट क्या है और वो किस तरह से वो आप चैनलाइज कर रहे हो। अगर वही स्वामी अच्छे चार्ट में पोजीशनड है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और वो कहीं भी 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड से कनेक्ट कर गया, सो वी कैन से टू द 90% कि भाई आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने टैलेंट में ही कुछ जाके करोगे। तो बेटर फॉर यू इज जॉब, बिजनेस, इनमें आप डिसाइड करो कि आप अगर इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिजनेस की तरफ चले जाओ, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यही होता है सरकारी जॉब्स के साथ भी, गवर्नमेंट जॉब्स के साथ भी। गवर्नमेंट जॉब में जो क्लास A की पोजीशंस हैं उसमें आपको 3 फेजेस देखने को मिलेंगे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्री इज ऑब्जेक्टिव, मेंस इज सब्जेक्टिव एंड द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर अप्रोच, योर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड लाइफ। तो अगर आपका वो टैलेंट ही नहीं है ना आपके अंदर, वो अगर वो है ही नहीं है ना कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आप भाई एक कमज़ोर पर्सन हो, इनसाइड इज कमज़ोर, टैलेंट नहीं है मेरा वो, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकल गया, वो पर्सन का टैलेंट था भाई कि वो निकल गया। सब्जेक्टिव इज़ नॉट योर टैलेंट, सब्जेक्टिव निकल गया, दैट इज़ योर टैलेंट। इंटरव्यू पॉसिबली नॉट योर टैलेंट। तो आपको अलाइन करना पड़ता है जब आप क्लास A, क्लास B इन एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हो। एंड जो लोअर के एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो शनि को सीधा देख के ही आप बता सकते हो। तो शनि के साथ जो भी हो रहा है ना आपके चार्ट के अंदर, वट एवर हैपनिंग इज विद प्लैनेट सैटर्न इज इन्फ्लुएंसिंग योर वर्क लाइफ। इसको स्किप करके देखने की गलती मत करिएगा। मैं तो कहूँगा एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि कैसे जीवन चल रहा है।
शनि के बारे में बहुत डिटेल्स आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली है और ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन आपके लिए हो सकता है टू ट्राई इट, कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ कि क्या मेरा टैलेंट है, किस तरफ मुझे जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करूँगा तो ठीक रहूँगा, क्या वो है जो मेरे अंदर फ्लो करता है, मेरे अंदर बना रहता है। और लाइक करते हो तो कमेंट करिए गाइस, कमेंट करिए, बहुत आवश्यक है फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट होने के लिए। टू कम्पीट विद द सोसाइटी, कम्पीट विद द वर्ल्ड, यू शुड कमेंट, शुड शोकेस कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी आपकी लगन मजबूत होती है। कहीं छुप के बैठे हुए हो, कमज़ोर हो तो लगन मजबूत नहीं होगी, तो फ्री विल नहीं मिलेगी, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। And that's what we teaching in these sessions. They are not astrology only. They are more about कि आप कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो और अपने लिए चीज़ों को, सिचुएशन को बेटर बना सकते हो। So let's start with planet Saturn. शनि क्या है? शनि वर्क लाइफ के नहीं, शनि कर्मों के कारक है, द कारका ऑफ कर्मा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि शनि प्रोफेशन के कारक है, कर्मों के कारक है। लेकिन कर्मों का जो निदान होता है वो दो तरीके से होता है, या तो मैरिज से होता है या प्रोफेशन से होता है। जनरली आप देखो कि लोगों को कि सुबह 9 से 5 की जॉब में, शिफ्ट में जा रहे हैं, उनके साथ टॉक्सिक वर्क कल्चर है, सब कुछ टॉक्सिक है आसपास, तो उससे उनके कर्मास जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते रहते हैं। अगर ये कर्मास कंपाइल हो जाएं तो क्या होगा, पर्सन को बड़े हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, बड़े बड़े रोग हो जाएंगे उसे। तो जनरली आप देखोगे कि लोगों को बड़े रोग, क्रोनिक डिजीज नहीं होती हैं, क्योंकि उनके जो कर्मास हैं वो धीरे धीरे कटते रहते हैं, कर्मास खत्म होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं। शनि इसीलिए स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमे धीमे चलता है साहब, धीमे धीमे कर्मों को खत्म करता है। अगर तेजी से चलना शुरू कर दे चंद्रमा की तरह तो सबको एक साथ ही हेल्थ के इश्यूज में पुट कर देगा, एक साथ ही सारी दुनिया खत्म कर देगा कि लो भाई हो गए सबके कर्मा एक साथ क्लियर। इसी वजह से शनि कर्म के कारक के साथ वर्क लाइफ के कारक, प्रोफेशन के कारक बन जाते हैं। उसमें भी जॉब के कारक मोस्टली प्लैनेट सैटर्न ही होता है। बिजनेस का कारक प्लैनेट बुध है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस के जब आप फंडास को क्लियर करोगे तो आपको ये देखना चाहिए अपने चार्ट में कि शनि और जुपिटर, शनि और बुध, इन दोनों की पोजीशन कैसी है। इफ मैनी प्लैनेट्स अराउंड प्लैनेट बुध, तो पर्सन की इंटरेस्ट जो है बिजनेस में होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे बुध और चंद्रमा इन दोनों की होती है। तो क्या होगा कि मदर जो है वो ऐसी हैं जिनका माइंडसेट हमेशा बिजनेस की तरफ रहता है, तो वही पर्सन के डीएनए में आ गया है। मदर से ही कुछ लेगेसी के रूप में मिल सकता है। बुध विद प्लैनेट सूर्य या फिर प्लैनेट राहु, जितना एक्सपेंशन होगा, जितनी उसमें ग्रोथ होगी, आपको वहाँ से कोई बिजनेस उठ के, कोई स्किल उठ के जो है वो मिल सकती है। तो बुध के अराउंड कितने प्लैनेट हैं, ये बहुत 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 मैटर करता है बिजनेस में, शेयर स्टॉक मार्केट में पैसा जनरेट करने में। शनि के अराउंड कितने प्लैनेट हैं, शनि के आसपास कितने प्लैनेट हैं, ये आपको बताता है कि आप अपने वर्क लाइफ को, प्रोफेशन को कितना स्ट्रांगली लेते हो, कितना स्ट्रांगली उससे डील करते हो। तो कई बार पर्सन होता है बिजनेस में भी वो जॉब ही कर रहा होता है, जैसे दिस पर्सन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, या फिर ऐसा पर्सन जो कि सारे काम खुद ही मैनेज कर रहा है। आई सीन चार्ट्स जिसमें बुध के साथ विद 2 और 3 प्लैनेट्स, शनि के पीछे केतु है। आई एम लाइक यू आर इन अ बिजनेस बट डूइंग ऑल द थिंग्स योरसेल्फ। तो ये क्या पोजीशन है, पर्सन बिजनेस नहीं कर पा रहा, उसे इंजॉय नहीं कर पा रहा। द पर्सन इज मेकिंग मनी बट ही इज नॉट एबल टू इंजॉय इट। ये इंडिकेट करता है प्लैनेट शनि, जब उनके आसपास प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट आउटलुक नहीं ले पाओगे। आप हो सकता है कि आप खुद ही सारा काम करो, और ये उनके साथ बहुत ज़्यादा होगा जिनका शनि विद केतु है, या फिर केतु शनि से आगे है, या केतु शनि से पीछे है, या शनि और केतु का कोई संबंध है। दे आर दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि सब काम खुद ही करने की कोशिश करता है। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, 6th हाउस। अगर 6th हाउस का शनि के साथ कोई भी संबंध हो गया, शनि 6th हाउस में है या 6th हाउस के आसपास ज़्यादा प्लैनेट्स हो गए, तो पर्सन जॉब की तरफ जा सकता है। और वहीं अगर 6th हाउस के आसपास की जगह लगन के आसपास बहुत प्लैनेट हो गए 12th में या फिर 2nd में, तो पर्सन जो है वो बिजनेस को एक अप्रोच बना सकता है, या फिर उसकी क्लास अपर हो जाती है कि आई एम द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। ये होता है विद प्लैनेट बुध एंड प्लैनेट सैटर्न। तो पॉजिटिव ट्रेड्स में बड़े शानदार प्लैनेट हैं। स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में आपको सीधा सीधा बता सकते हैं, अगर आपके चार्ट में बुध, शुक्र या फिर चंद्रमा की होती है तो मदर की तरफ से लेगेसी में कोई बिजनेस मिल सकता है। बुध, सूर्य और राहु की कोई होती है तो फादर की तरफ से कोई लेगेसी में बिजनेस मिल सकता है। शनि के पीछे केतु है तो जॉब से अनसेटिस्फाइड रहोगे, लेकिन स्किल्स आपकी बहुत शानदार होंगी। शनि को मंगल ने अगर देख रखा है तो पर्सन जो है वो टेक्निकल स्किल्स को रखने वाला होगा, बड़ा एनालिटिकल होगा, उसकी लॉजिकल पावर आप कैच नहीं कर सकते उसकी लॉजिकल पावर्स को। ये हमने किससे बताया, शनि से, मात्र शनि से। तो अब बात आती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे वर्क लाइफ में फ्रीलांसिंग हो गई, जैसे वर्क लाइफ में गिग वर्क हो गया, जैसे वर्क लाइफ में हो गया कि यार ये मेरा पैशन है, मेरा टैलेंट है, मेरे अंदर ये फ्लो करता है। आप उसको कैसे देखोगे, उसको देखोगे शनि के 3rd एस्पेक्ट से।
तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट द टैलेंट पार्ट। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपने शनि की राशि को देख लेना है एंड विल टेल यू कि आपका टैलेंट क्या हो सकता है। वो आपके अंदर फ्लो करता है, आपके अंदर बहता रहता है। जितना मजबूत वो प्लैनेट होगा, जितनी मजबूत उसकी पोजीशन होगी, जितना बेटर आप उसके साथ डील करोगे, आपका टैलेंट अपलिफ्ट होता चला जाएगा। आप लिमिट से लेके लाइमलाइट का सफ़र तय करोगे, जहाँ कोई ना रिस्ट्रिक्शन है ना कोई बाउंडेशन है। वो ज़्यादातर लोगों ने जो बनाया है वो अपने पैशन या टैलेंट के दम पे, लाइक एक फेमस रैपर है लाइक द इक्का, वो पर्सन अपने सॉन्ग्स में ही कहता है कि मैंने तो एजुकेशन ही नहीं ली, मैं तो बल्कि यहीं आसपास घूमता रहता था। अब पर्सन आज कहाँ पे है? सो क्या उसका कोई और प्रोफेशन है या कोई और बिजनेस है? टैलेंट है, तो पैशन है। तो वो आता है शनि के थर्ड एस्पेक्ट से, ओनली विद द शनि's थर्ड एस्पेक्ट। सो नाउ वी स्टार्ट इट विद द टिप्स पार्ट। शनि का थर्ड एस्पेक्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स पे फॉल कर रहा है, लाइक शनि थर्ड से दृष्टि से देख रहे हैं शनि, वो आपको उसमें काउंट करना है। लेट्स से शनि मेष राशि में है तो थर्ड एस्पेक्ट आएगा मिथुन पे, शनि वृषभ में है तो थर्ड एस्पेक्ट आएगा कर्क पे। अगर इन राशियों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह हैं तो आपका टैलेंट बहुत अप हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जो है वो बन जाते हो, आपकी स्किल्स बहुत रिफाइंड हो जाती हैं। सेकंड थिंग, जो भी प्लैनेट वहाँ पे होगा वैसा ही आपका टैलेंट रिफ्लेक्ट करेगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है चंद्रमा के ऊपर, इट मीन्स पर्सन जो है दूसरे के इमोशंस को समझता है। पर्सन जो है वो साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट हो सकता है। पर्सन को समझ आता है कि भाई मून कैसे वर्कआउट करता है, लोगों की मैरिटल लाइफ को सॉल्व कर सकता है। पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि एक बहुत अच्छा काउंसलर बन जाए। तो काउंसलिंग की उसे स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका पैशन है, वो उसके अंदर वैसे ही फ्लो करता है। तो सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट इज द टैलेंट पार्ट एंड मोस्टली इज द टैलेंट और द स्किल पार्ट, हमेशा यही वर्कआउट करेगा। तो वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसको आपको देखना है वो कैसा प्लैनेट है। अगर वो अच्छा प्लैनेट है तो उसके कारकत्व से कभी भी बदतमीजी से बात मत करिएगा। जैसे वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा इज द मदर, और आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी ना किसी हाउस का लॉर्ड होगा, जैसे कि सप्तम का लॉर्ड होगा तो आपका स्पाउस। अगर आपने आपके स्पाउस के साथ कुछ भी गलत तरीके से व्यवहार करा तो ये जो एनर्जी निकली है शनि की, ये आपको आपके टैलेंट स्पॉइल करके दिखा देगी कि भाई ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये चल ही नहीं रहा लो। तो ये शनि है गाइस, इसको आप ट्रीट तरीके से करेंगे। जब इसका कोई एस्पेक्ट किसी प्लैनेट पे लगेगा तो उसे बहुत बहुत जेंटल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जितना जेंटली ट्रीट करोगे उतना आपका टैलेंट, पैशन, एनर्जी अच्छा वर्क करेगी, और जितना बैड ट्रीट करोगे उतना बेकार वो ट्रीट करेगी, व्यवहार करेगी, परफॉर्म करेगी। ज़ोडिएक साइन वाइज मेष राशि में अगर शनि है तो आपके थर्ड एस्पेक्ट आ गया मिथुन के ऊपर। नाउ मिथुन कैसा ज़ोडिएक साइन है? मिथुन बुध का ज़ोडिएक साइन है। तो बुध की एनर्जीज अब आपके टैलेंट में, आपकी स्किल्स के पार्ट में इंक्लूड हो चुकी हैं। बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है तो सिंगिंग हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा करना हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, बातचीत में पर्सन जो है वो एनालिटिकल अप्रोच को हमेशा बना के रखता है, उसका बिजनेस माइंड सेट हो गया, ये उसके स्किल्स हैं, उसका पैशन का पार्ट है। बुध से लिंक होता हुआ आपका जो है बिजनेस हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ जो है हो सकती है। इस तरफ अगर आप मूव करोगे तो लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। कई मिथुन से और क्या निकल के आता है? मिथुन से निकल के आता है कहीं ना कहीं चीज़ों को बुद्धि की एनर्जी की वजह से समझना। तो कई बार क्या होता है, पर्सन का पैशन, टैलेंट या उसका इकोसिस्टम ऐसा होता है जिसमें वो मीडिया ग्रुप्स के साथ या फिर आप कह सकते हैं मीडिया मैनेजमेंट करने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कई तो आपको यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम पे जो काफ़ी लोग जो है इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर बुद्ध की एनर्जी फ्लो करती है, बुद्ध के काम करने का इंटरेस्ट है, देखने को मिल सकते हैं कि उनका शनि एक्चुअल में बुद्ध के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहा, उनका शनि तो मेष में बैठा हुआ है। तो वो इनिशिएटिव्स देखते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। कई आपको यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम के वाले ऐसे देखने को मिलेंगे दौड़ रहे हैं रोडों पे। तो यहाँ इंडिकेट क्या होता है कि शनि आपका कहीं ना कहीं मेष की तरफ अलाइन कर रहा है, तभी आपके बुध पे, मिथुन पे थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट फॉल कर रहा है। यहाँ पे मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्टली तो मैंने ऐसा ही देखा है कि मेष के अंदर सैटर्न है, पर्सन को क्या लगता है कि यार वर्क लाइफ जो है उसका तो बिल्कुल बाजा बजा दिया है शनि ने, नीच का होकर बैठे हैं। लेकिन थर्ड एस्पेक्ट जो है मिथुन पे है, तो अगर आप रिलेशंस के अंदर, मैरिज के अंदर ईगो स्टेटस के इश्यूज़ को ना लेके आए तो आई थिंक सो बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता है ये बुध। ये आपको बिजनेस की तरफ ले जा सकता है, बिकॉज नेचुरल टैलेंट है आपका जिसमें आप किसी बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। आपके अंदर वो एनर्जी भी है, आपका सैटर्न बुध के साथ कनेक्ट भी कर रहा है, एंड यू आर समवन जो कि इस काम को बहुत ईजीली, बहुत आसान तरीक़ों से कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर सैटर्न इन द मेष। अपने इकोसिस्टम को देखिए कि क्या वो बुद्धि के साथ कनेक्ट करता है, क्या वो बुद्धि की एनर्जी आसपास फ्लो करती हैं। आप
बुद्धि के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अपने टैलेंट की तरफ जो है वापस जाना शुरू कर देंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट सैटर्न इन टॉरस, कि टॉरस में बैठा हुआ शनि क्या कर सकते हैं। शनि टॉरस में बैठ के थर्ड एस्पेक्ट किस पे लगाएंगे, कर्क राशि पे। कर्क कैसी राशि है, कर्क एक इमोशनल राशि है, कर्क ऑल अबाउट मून है, और कर्क के अंदर प्लैनेट जुपिटर बहुत अच्छे फंक्शन करते हैं, बहुत अच्छे वर्क करते हैं, बट मंगल अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि भाई मेरा जो टैलेंट है वो सीधा सीधा चंद्रमा से और जुपिटर के साथ लिंक करता है। कैन मेक यू अ टीचर, कैन मेक यू अ प्रोफेसर, कैन मेक यू समवन जो लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करे, काउंसलर बना देता है। कई बार तो ये एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर बना देता है कि भाई आप हो ही एक ऐसे पर्सन जो दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हो, उनकी हीलिंग कर सकते हो। तो हीलिंग के सिस्टम के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। ये वो अलाइनमेंट है जो आपको कई बार होता है ना कि हाउस मैनेजमेंट करने वाले, हाउस कीपिंग करने वाले, या फिर ऐसे लोग हैं जो हाउस को डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर को डिज़ाइन करते हैं। दे नो कि घर को कैसे बनाया जाए, उसको कैसे मैनेज करा जाए। ये इनका टैलेंट है, द पैशन इनसाइड इनके ये फ्लो करता है। चंद्रमा की एनर्जी फ्लो करती है आपकी अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। तो चंद्रमा की एनर्जी जब फ्लो करती है दैन शुक्र और चंद्रमा का जो ये संबंध है किसी को बहुत सुंदर बनाने के भी काम आ जाता है। तो कई बार आपको जो बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं उनके लीडर्स जिन्होंने उसमें बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले और इस तरह के वर्क्स में इन्वॉल्व पर्सन जो है देखने को मिलेगा इनका सैटर्न एक्चुअल में टॉरस में है। कई आपको काउंसलर ऐसे देखने को मिल जाएंगे, वो मैरिज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग इन योर रिलेशनशिप, एंड द पर्सन एक्चुअली नॉट गॉट सैटर्न इन कैंसर बट सैटर्न इन टॉरस। सो यू फील यार कितना इसके अंदर तो कितना मदर टाइप इमोशन है, बट एक्चुअल में वो कैंसर से आ नहीं रहा है, वो तो उसका टैलेंट है, वो उसने अंदर डेवलप कर लिया है। तो कैंसर का टैलेंट आपने अंदर डेवलप कर लिया है। नाउ मोर द प्लैनेट इन कैंसर ज़ोडिएक साइन, द बेटर योर बिजनेस विल बी, द बेटर योर स्टेटस विल बी इन द सोसाइटी। हैव टू चेक कि कितने प्लैनेट्स कैंसर साइन के अंदर बैठे हुए हैं, और क्या चंद्रमा आपके दशम भाव या फिर 10th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई कनेक्ट बना रहा है। अगर बना रहा है तो बिलीव मी गाइस बहुत शानदार व्यवस्था ये बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आई टोल्ड यू जुपिटर इस राशि के अंदर हो चुके होते हैं। तो जुपिटर टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जुपिटर अध्यात्म भी है। तो बहुत आध्यात्मिक लोग आपको देखने को मिल सकते हैं जिनका सैटर्न जो है वो टॉरस में है। ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो अध्यात्म के बारे में बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन कम्स टू मैकेनिकल वर्क आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। मैकेनिकल कामों को करने से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मार्स रिलेटेड काम करने से कोई सफलता यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी तरह का गुडनेस, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मंगल से आप बचें। कम्स टू योर टैलेंट, मंगल से आपको बचना चाहिए। जितना आप अपने आप को अंदर से इमोशनल रखोगे, जितना आप अपने आप को अंदर से पोलाइट रखोगे, उतना आपका ये जो बिजनेस है और द टैलेंट पार्ट बाहर निकल के आएगा। जितना आप अपने आप को किसी गुरु के आसपास रखोगे और किसी गुरु की गलती देखने की कोशिश नहीं करोगे, बहुत बेस्ट ये व्यवस्था बन सकती है। शेयर स्टॉक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कैंसर साइन शेयर स्टॉक को तो नहीं लेकिन तेजी को रूल करती है। तो कई बार होता है पर्सन जो है शेयर स्टॉक में या फिर MCX में पैसा लगा रहा है कि भाई वो सामान खरीदता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है जिसमें आपको किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो यू आर बाइंग द फूड, यू आर बाइंग और स्टॉकिंग दैम, कि आपको नरिशमेंट देना है, लोगों की आपको हेल्प करनी है। तो नरिशमेंट इज़ योर टैलेंट। नरिशमेंट लोगों को देना, हाउस मैनेजमेंट करना, हाउस कीपिंग करना, इसी के साथ साथ चीज़ों को सुंदर बनाना, चीज़ों को अंदर से बेहतरीन कर देना का टैलेंट है। काउंसलिंग कर देना, उनके ट्रॉमास को ख़त्म कर देना। टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत शानदार पोजीशन होती है सैटर्न का टॉरस साइन के अंदर होना। तो इसको करना चाहिए। इसकी तरफ अगर आप रहते हो तो बहुत अच्छी पोजीशंस आपको लाइफ में देखने को मिल सकती है। एंड दिस इज़ द टैलेंट पार्ट गाइज जो आपके अंदर है। तो इसमें आपको कोई डिग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो है आपके अंदर। दिस इज़ वॉट यू गॉट। तो इसकी तरफ अगर बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार कम्फी सा लग रहा है, ये तो ऐसा काम है पहले भी कर रहे थे, इसको करने में तो मज़ा आता है। तो वो मज़ा जो है वो इस कैंसर साइन के अंदर बैठा हुआ है। किस एज पे क्या हो सकता है, तो एज फैक्टर वाइज गाइज टॉरस और कैंसर का ये जो कनेक्ट होता है ये कई बार रिलेशन के फ्रंट को डिस्टर्ब करता है। तो आप ये समझिएगा कि आप लोगों के इमोशंस को तो समझ सकते हो, बट कम्स टू योर इमोशंस वहाँ पे कुछ डार्कनेस प्लैनेट ने लगाई है। और एज के फैक्टर में रिलेशनशिप की एज जो होती है 24, 28, वहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस इन द वर्क लाइफ आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर ऐसा पोजीशन जिसमें आपका फील करो शुड आई गो टुवर्ड दिस जॉब वर्सेस बिजनेस एंड ऑल।
जुपिटर एग्जॉल्ट करता है। उसकी वजह से कई बार लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं। किसी का मंत्री बन जाना, पीए बन जाना, एडवाइज़र बन जाना, ये आपके वो रोल हैं जो आपके अंदर इनसाइड के अंदर बैठे हुए हैं। अगर बात आए मिथुन की कि माई सैटर्न इज इन मिथुन, टेल मी अबाउट माई टैलेंट। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? लियो राशि के ऊपर। तो लियो इज पार्ट ऑफ योर टैलेंट। लियो इज ऑल अबाउट सूर्य। सूर्य की ज़ोडिएक साइन है। तो सूर्य जब आपके टैलेंट का पार्ट बनता है, आप कह सकते हो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी भी तरह की स्किल को बहुत ईजिली मास्टर कर सकते हो। किसी भी तरह की ईजी स्किल को बहुत आराम से सीखा जा सकता है। सरकार के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस को करने में गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट होगा ये बहुत मैटर करता है। यू आर समवन जिसका टैलेंट ही गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ अच्छे संबंध बना लेना है, उनके साथ कनेक्ट को स्टैब्लिश कर लेना है। तो आई थिंक सो सूर्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है इन द वर्क लाइफ। बिजनेस के फ्रंट पे सूर्य का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। लियो इज ऑल अबाउट फादरली फिगर, जो कि आपको फादर टाइप की वाइब्रेशन देते हैं। तो फादरली फिगर का मतलब है कोई ऐसा रोल आप ले सकते हो जिसमें लीडरशिप इन्वॉल्व है, जिसके अंदर टीम का लीडर बनना, टीम को मैनेज करना, किसी तरह का ऐसा पर्सन जो कि किसी मैनेजमेंट के रोल के ऊपर जाके बैठ गया, ये लियो से आता है। और टैलेंट बन गया है सरकार के साथ संबंध होना, तो कई बार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक अच्छी इंडिकेशन बन जाती है व्हेन सैटर्न इज इन मिथुन। और आपके आसपास का अगर आप इकोसिस्टम देखोगे ना, एनवायरनमेंट देखोगे, तो हो सकता है आपको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले कि यार मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर मेरी फैमिली में लोग जो है इस तरफ ज़्यादा रहे हैं। तो ये आपका एक टैलेंट का पार्ट है। इट इज़ समथिंग इन योर डीएनए, अनसाइड, इनसाइड, अंदर तक जा चुका है। तो ये शनि का टैलेंट है जो आपको दिया हुआ है। लियो इज़ द पार्ट ऑफ योर टैलेंट। जितना लियो को यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा बिजनेस की तरफ मूव करने लग जाओगे। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को उठा लेना, सरकार के कॉन्ट्रैक्टर बन जाना, या फिर आप कह सकते हो जो ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल को रखता है कि कोई भी मैकेनिकल काम बहुत आराम से कर लेता है। ऐसे लोग जिनका लियो पे सैटर्न का कोई भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, अगर यहाँ पे और प्लैनेट भी बैठे हुए हैं तो और भी चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस तरह के काम की तरफ जाने के। और क्या कहा जा सकता है अबाउट लियो ज़ोडिएक साइन? फादरली फिगर है, तो ये मोस्टली आपको लीडरशिप रोल में ही मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि किसी भी ग्रुप के, किसी भी टीम के ये लीडर बन जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आते हैं और उसके लीडर बन जाते हैं, लीडर में भूमिका में आ जाता है। कई चार्ट्स में तो शनि जमीन में जब होता है तो पर्सन सीधा सीधा कॉरपोरेट में कोई ना कोई मैकेनिकल और द आईटी इनकी तरफ लिंक हो जाता दिखाई देता है। बट ये आपके टैलेंट के पार्ट बहुत स्ट्रांगली नहीं बन रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सूर्य की पोजीशन को देखिए अपने चार्ट में, और अगर टाइम है अभी आपके पास तो बिजनेस में सरकारी फंडेड बिजनेस की तरफ मूव करिए, या फिर कोशिश करिए कि यू जस्ट गो टुवर्ड द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। हो सकता है उससे आपको एकदम से फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो आपके टैलेंट का पार्ट सीधा बना है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ज़ोडिएक साइन में। कई तो मैंने मूवीज़ के डीओपी देखे हैं जिनका सैटर्न जो है मिथुन में। अब सैटर्न मिथुन में होने से वो डीओपी नहीं बने हैं। मिथुन से लियो की तरफ गया हुआ सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, प्रकाश को यूज़ करना। लियो इज ऑल अबाउट प्रकाश, लाइट को यूज़ करने वाले फोटोग्राफर्स, डीओपी, जो कि पूरे के पूरे प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो हो सकता है जिनका सैटर्न जो है मिथुन के अंदर हो। तो इट मेक्स दिस वन थिंग योर मेन स्ट्रेंथ, इट मेक्स दिस वन थिंग योर मेन बेसिक स्किल या पावर। जितना सूर्य अच्छा कनेक्ट करेगा चीज़ों के साथ, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य जितना कमज़ोर होता जाएगा, टैलेंट का पार्ट उतना दबता जाएगा। तो सिंपल सा मेरा तो फंडा है, सिंपल सा कहना है, इफ़ यू फील कि यू आर इन दशा ऑफ सूर्य और सूर्य इज इन्फ्लुएंसिंग इंपॉर्टेंट हाउसेज एंड सूर्य इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट फ्रॉम योर फादर, सपोर्ट फ्रॉम योर अंकल, देन एंटर इन द बिजनेस, यू गोइंग टू रॉक। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लियो है ना, ये शेयर स्टॉक का मेन ज़ोडिएक है। तो कई बार आपको अनंत धन ला के दे सकता है मिथुन का शनि। तो ये है, दिस इज फॉर लियो। कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब जो है शनि का कर्क राशि में होना। गाइस, कर्क राशि में बैठे हुए शनि थर्ड एस्पेक्ट लगाएंगे कन्या के ऊपर। कन्या के अंदर बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बुध की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो इफ़ यू आस्क मी कि कौन सा वो प्लैनेट है जो मेरी टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेरे अंदर के स्किल्स को दिखाता है, अर्से की प्लैनेट बुध। बुध वो एनर्जी है जो आपके अंदर के टैलेंट को, फ्लो को इंडिकेट करती है, उसको रूल करती है, उसको चैनलाइज करती है। और जो शुक्र है वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना शुक्र से आप दूर रहोगे, शुक्र की एनर्जी से बच के रहोगे, उतना बेटर है फॉर दिस टैलेंट और द बिजनेस चैनलाइजेशन। बुद्धि की तरफ अगर आप जाते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि भाई नहीं मैंने गलत काम करा या मैं सही तरफ नहीं चला।
बुध से क्या क्या आता है? बुध मीन्स बिजनेस। कर्क में बैठे हुए शनि बिजनेस की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दिखा सकते हैं, पर्सन के अंदर फ्लो होता है। सेकंड, बुध इज ऑल अबाउट द बिजनेस, तो बुध बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल आपको दे सकते हैं, टेक्निकल आपके चार्ट को बना सकते हैं, द टेक्निकल स्किल्स जो है चार्ट में फ्लो करती हैं। क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है पर्सन, तो काफ़ी आपने देखे होंगे जो कि रोस्ट करते हैं या फिर जो फाइंड आउट करते हैं कि यार इसके अंदर क्या है जो सही नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कि आईटी के अंदर चले गए या फिर मेडिकल वर्क्स के अंदर चले गए, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या है जो कि सही नहीं है। तो एनालिटिकल ज़ोडिएक साइन है, एनालिसिस करता है, चीज़ों को देखता है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कन्या का, और ये सब आपके टैलेंट के अंदर फ्लो करते हैं। बुध की एनर्जी से आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपका बुध अच्छी तरह ट्यून्ड है, वेल ट्यून्ड है, तो आपका स्किल जो है, आपका जो अंदर फ्लो करता है, जो टैलेंट है, यही आपको आपके बिजनेस की तरफ ले जा सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। और शुक्र की तरफ से हमें थोड़ा बचना होगा। तो कम्स टू रिलेशनशिप थोड़ा सा वहाँ सिक्योर रहना चाहिए। कम्स टू कॉस्मेटिक्स या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आप फ्लो में बह जाते हो, इमोशंस में बह जाते हो, तो वहाँ से बचना चाहिए। यही शनि कर्म के कारक सेटिंग इन कैंसर दिखा रहे हैं कि भाई कैंसर मीन्स कर्क, वाटर, इमोशंस, उसमें बह नहीं जाना है आपको एनालिसिस द वर्गो, यही आपका बेसिक टैलेंट है, यही आपकी बेसिक स्किल है, यही वो चीज़ है जो आपके अंदर गहराई तक बैठी हुई है। इसको जितना आप बाहर निकालोगे, जितना इसको आप रिफ्लेक्ट होने दोगे, उतना ही बेटर रिफाइंड आपका वर्क, आपका प्रोफेशन जो है वो बनता हुआ चला जाएगा। तो बुध किस स्टेट पे है, ये आपके टैलेंट को, आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करने में आपको हेल्प करेगा, उसके स्टेटस को जानने में आपकी हेल्प करेगा। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ बन सकते हैं, बिकॉज वो मेडिकल प्रैक्टिस को जो है वो दिखाता है। सेकंड, ये आपको आईटी की तरफ ले जा सकता है, बिकॉज वर्गो इज ऑल अबाउट आईटी। ये आपको मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकता है, बिजनेस स्किल्स आपको काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। वन ज़ोडिएक जो है कन्या, कंपटीशन को क्लियर करने में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, वो आती है कन्या से। तो कई बार तो कर्क राशि का शनि जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को बहुत आसानी से जो है वो क्लियर करा देता है। पर्सन नो कि भाई कौन सी चीज़ उसके काम की है, कौन सी चीज़ उसके काम की नहीं है, वो फिल्टर कर लेता है, वो हटा लेता है कि ये चीज़ मेरे काम नहीं आएगी और ये चीज़ मेरे काम आएगी। तो मैं यहाँ ये भी मानता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को क्लियर करने में वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। टीचिंग को आपकी स्किल बना देता है, बिकॉज बुध मीन्स टीचिंग। तो उस ऊर्जा को अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाते हो, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक सो काफ़ी ग्रोथ प्रोग्रेस जो है वो इस चार्ट के अंदर की जा सकती है, जस्ट विद बुध एंड द कर्क एंड द कन्या, इन दोनों के ट्यून इन से, इन दोनों के कनेक्शन से। तो कन्या को देखिए, बुध को देखिए कहाँ पे पोजिशन है, इसके आसपास कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। शुक्र से थोड़ा बचने की कोशिश करिए। इफ़ यू गो टुवर्ड प्लैनेट शुक्र, दैट जो थिंग्स हैं they are just not catchable, they are just not manageable, they are just not working that fine. So Shukra is the planet stopping you from doing something, and Buddha is the planet taking you toward it. So if your Buddha is connecting with the 10th house lord and all, तो confirm है guys, confirm है business की तरफ चार्ट का जाना, सीधा उसकी तरफ मूव करेगा ही करेगा चार्ट। अगर हम बात करें लियो की, कि शनि महाराज जो हैं वो लियो राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो लियो राशि में बैठे हुए शनि थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पे देंगे? लिब्रा पे देंगे। तो इट मीन्स लिब्रा जो है वो मेरी स्किल, मेरी टैलेंट की ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करती है। ये वो राशि है जो मेरे अंदर फ्लो कर रही है, ये वो तत्व है जो मेरे अंदर चैनलाइज है, मेरे अंदर फ्लो करता है, जिसको मुझे कहीं सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट स्किल जो होती है वो मोस्टली आपके अंदर होती है, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो गॉड ने आपको लिब्रा साइंस जो है वो गिफ्ट करके दिया है कि लिब्रा कैसा ज़ोडिएक साइन है, ये बिजनेस का साइन है, ये पार्टनरशिप्स का साइन है, ये ब्रोकरेज का साइन है। इसमें पर्सन वर्क नहीं करता, ब्रोकरेज से ही बहुत कुछ कमा लेता है। शेयर स्टॉक में जो होते हैं ना ब्रोकर्स, वो लिब्रा से रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो उन कामों की तरफ आपका एक नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल अलाइनमेंट और नेचुरल जो प्रेम संबंध होता है, लव होता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पुल करती हैं। किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप में करना, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते रहना, ब्रोकरेज कर लेना, किसी भी चलते हुए पर्सन को अपना जो है फ्रेंड बना लेना। शनि इन द लियो हो सकता है। लियो की नेगेटिव एनर्जी क्या है? ओवर स्टेटस, ओवर ईगो, इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो यहाँ बैलेंस करना होगा लिब्रा को लियो से, और ये जॉब वर्सेस बिजनेस को बैलेंस करने के लिए सबसे खतरनाक पोजीशन है, क्योंकि लिब्रा ज़ोडिएक साइन कैसा है? लिब्रा इज ऑल अबाउट शुक्र,
इज ऑल अबाउट शनि, जो आपको लेके जाता है कॉर्पोरेट की तरफ, और लियो इज ऑल अबाउट स्टेटस और ईगो। तो पर्सन को लगता है सरकारी वर्सेस प्राइवेट, इन दोनों में ही वो फंस के रह जाता है, वो इन्हीं में डिसीजन नहीं ले पाता। जब भी उसको डिसीजन लेना हो उसको चलना चाहिए शुक्र की तरफ, शनि की तरफ। क्यों कह रहा हूँ मैं शुक्र, क्यों कह रहा हूँ मैं शनि? तुला, स्वामी कौन है? शुक्र। कैसा ज़ोडिएक साइन है? एयर एलिमेंट का एक्सपेंशन है, इसमें ग्रोथ होती है। तो जब शुक्र होगा, एक्सपेंशन होगी, शनि इस राशि में उच्च के होते हैं, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो आप बहुत बड़ी टीम के मैनेजर बन सकते हो, आप बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर सकते हो, आप एक बिजनेस को मैनेज कर सकते हो विद शनि इन द लियो। इस तरह से पॉजिटिव ट्रेट ऑफ शनि इन लियो इज गिविंग यू स्टेटस, बट यू हैव टू इंक्लूड द वाइब्रेशंस ऑफ लिब्रा ज़ोडिएक साइन इन योर पर्सनैलिटी, वो आपको करना पड़ेगा। तो अच्छे खासे काउंसलर बना सकते हैं, अच्छे खासे ब्रोकरेज में काम करने वाले ब्रोकर्स बना सकता है, अच्छा खासा ऐसा पर्सन बना सकता है जो कि किसी बड़ी टीम को रूल कर रहा है, किसी बड़ी टीम को कंट्रोल कर रहा है, उनका मैनेजर बन के बैठा हुआ है। अच्छा खासा कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें सूर्य की एनर्जी थोड़ी कम हो, मतलब आपके टैलेंट, नेचुरल टैलेंट में सूर्य थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो सूर्य कम दिखाई देने का मतलब क्या है कि स्टेटस, ईगो, इनकी फाइट में नहीं लगना चाहिए। अगर आप इन फाइट्स में लग गए गाइस, तो आप अपने बिजनेस के पूरे साइकिल को, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहोगे तो पूरा के पूरे साइकिल को डिस्टर्ब करके रख दोगे। तो मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग होती है विद शनि इन लियो कि चेक द पोजीशन ऑफ वीनस इन योर बर्थ चार्ट। इफ़ वीनस इज़ वर्किंग फाइन, इफ़ वीनस इज़ ओके, लाइक बहुत अच्छा है, और मैं रिलेशन में भी बहुत अच्छा रहता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से उसे चलाता हूँ, तो फिर इस पर्सन को कभी कोई इशू नहीं आ सकता व्हेन कम्स टू द वर्क लाइफ। व्हेन कम्स टू द टैलेंट कोई इशू नहीं आएगा, पर्सन उसको बहुत आराम से चलाएगा। बट अगर वहीं पे बेसिक इशू है, इफ़ यू आर समवन जो उसको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा सावधानी से रहिएगा, बिकॉज देयर यू आर मेकिंग थिंग्स वर्स। जब आप चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा था, आफ्टर मैरिज एकदम से चीज़ें बदल गई। दे जस्ट चेंज्ड बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग योर पर्सन, योर स्पाउस दैट वेल, यू आर नॉट गिविंग दैम अमाउंट ऑफ वीनस एनर्जी दे लुकिंग फॉर। तो कई बार ये भी पोजीशन मैरिज के बाद चीज़ों को, सिचुएशन को बदल के रख देती है। तो लिब्रा इज़ योर टैलेंट, लिब्रा आपका टैलेंट है, ये आपके अंदर फ्लो करता है। ओके, सो इफ़ योर सैटर्न इज इन कन्या, कन्या के अंदर आपका शनि है, तो यू विल फील कि भाई कन्या है तो बुध की एनर्जीज मुझे ज़्यादा प्रभावित करनी चाहिए, मेरे अंदर बुध की एनर्जीज ज़्यादा होनी चाहिए। बट थर्ड एस्पेक्ट जो होता है ना गाइस शनि का, वो आपके टैलेंट को दिखाता है। टैलेंट इज समथिंग जो आपके अंदर है, और उसी को अगर आप बिजनेस की तरफ लेके चले जाते हो तो आपको सफलता मिल सकती है। आपको वो बाहर से नहीं सीखना पड़ता। इट्स नॉट अबाउट स्किल्स और एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ आपको जाना होगा कि भाई नहीं मुझे सिखा दो ये चीज़। कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा ना जो कि आपके अंदर पहले से प्रेजेंट है, और इसी को शनि का थर्ड एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपको आपके टैलेंट की तरफ, आपके स्किल्स की तरफ लेके जाता है। वो आपको बताता है कि भाई अगर इसमें बिजनेस करोगे, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्टिवेट रखोगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा रिजल्ट दूंगा। अब यहाँ पे वर्गो में बैठे हुए शनि थर्ड एस्पेक्ट कहाँ डाल रहे हैं? स्कॉर्पियो में। तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज वो एनर्जी हैं जो आपके अंदर चैनलाइज हैं, प्रवाहित होती है, स्पेशली इन द प्रोफेशन साइड, टैलेंट साइड, वो आपके अंदर ही चैनलाइज होती हैं। तो कोई पर्सन विद सैटर्न इन वर्गो अगर स्कॉर्पियो की तरफ मूव करता है, जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा एक बिजनेस जो है एस्टैब्लिश कर पाएगा, क्योंकि उसका वो टैलेंट है, उसके अंदर इनहेरेंट है, वो उसे कहीं से सीखना नहीं पड़ता। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट द स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो साइन को आप कैसा साइन मानते हो? ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जो कि मिस्टिकल है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज मिस्टिकल, सेकंड पॉइंट इन डेप्थ रिसर्च करता है। तो इन डेप्थ रिसर्च करना इस साइन की बेसिक आदत है। थर्ड थिंग इस साइन के बारे में है कि ये साइन इंट्यूशन का साइन है, इसमें इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। फोर्थ पॉइंट अबाउट दिस ज़ोडिएक साइन, ये साइन मेडिकल प्रोफेशन के साथ और लीगल प्रोफेशन दोनों के साथ बहुत अच्छी तरह ट्यून इन करता है, कनेक्ट होता है। फोर्थ और द फिफ्थ पॉइंट अबाउट दिस साइन, केतु इस साइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो केतु जब अच्छा परफॉर्म करता है, इट मीन्स एस्ट्रोलॉजी, इट मीन्स कोई अनयूजुअल टाइप का वर्क करना, कि भाई मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अकेला, क्योंकि वो आपका टैलेंट अंदर से फ्लो करता है केतु। और ऐसे ही ज़ोडिएक साइन में चंद्रमा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो अगर आप अपने बिजनेस में चंद्रमा को इन्वॉल्व करोगे, कनेक्ट करोगे, नॉट गोइंग टू वर्कआउट, क्योंकि वो आपके टैलेंट के पार्ट में है ही नहीं, वो तो एक्चुअल में आपके टैलेंट को वीक कर रहा है। तो कई बार मैंने देखा है वर्गो में सैटर्न है, द पर्सन इज मेकिंग गुड, बट स्टिल द पर्सन फील्स, उसको मूड स्विंग्स आते हैं। न्यू मून फुल मून में वो ऐसे डिसीजन लेता है जो उसका चलता काम धंधा रुक जाता है। वो फील करता है यार नहीं यार
कुछ नहीं चल रहा है अच्छा, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मून इज़ द प्लैनेट अगेंस्ट यू। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। शुडंट लेट प्लैनेट मून डू दिस, उसको वो करने मत दीजिए। तो मून से रिलेटेड काम करने से थोड़ा बचना चाहिए। दो वो भी आपके टैलेंट का पार्ट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं है। मून कनेक्ट तो हुआ है ना, लेकिन हो सकता है कि उससे आपके नेगेटिव कर्मास हो कि भाई मैंने 10 साल इसमें काम करा और मैं पैसा बना पाया 1 लाख, मैंने 1 साल काम करा 10 लाख। वो होगा किससे? केतु से, स्कॉर्पियो साइन से। तो ये फ़र्क है। कौन से काम से बचना चाहिए? आई से जिसमें भी सीधी सीधी नरिशमेंट इन्वॉल्व है, या फिर जिसके अंदर सीधी सीधी कोई भी वाटर की एनर्जी या जल तत्व इन्वॉल्व है, केमिकल्स इन्वॉल्व है, उनसे थोड़ा बचें। कौन से काम की तरफ जा सकते हो? केतु। केतु मीन्स इंट्यूशन, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क, कोई भी टैरो रीडिंग एंड ऑल, इनकी तरफ जा सकते हो। कोई भी ऐसा काम जिसमें अनयूजुअल काम है कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं करता, मैंने कुछ नया ट्राई करा है, न्यू ट्राई करा है, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अच्छा खासा वर्कआउट करेगा। कॉज ये स्कॉर्पियो है तो हिडन, छुप के, मिस्टीरियस, छुप के, दब के चलना, गहराई में चलना, यही आपका टैलेंट है। इन डेप्थ रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई तक जाके समझना, ये आपकी रिसर्च टैलेंट का पार्ट है। तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे सैटर्न इन वर्गो, एंड द पर्सन स्टार्टेड अ रिसर्च ग्रुप, एनालिटिकल ग्रुप स्टार्ट कर दिया उसने, और वो पूरा का पूरा जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस कैंपेन को ही मॉनिटर करता है, समझने की कोशिश करता है यहाँ हो क्या रहा है, एंड पर्सन इज मेकिंग अ लॉट फ्रॉम देम, बिकॉज Saturn is in Virgo, it's not in Scorpio. But the third aspect, it means the talent part. The person can go deep into something, into a subject. तो प्रोफेसर बना सकता है, टीचर बना सकता है, या आपको अपने फील्ड का मास्टर बना सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? मून इज द प्रॉब्लम। Moon means the mood swings. Moon means the tough childhood you got. Moon means after having a baby, पर्सन कई बार जॉब ही छोड़ देता है, वर्क ही छोड़ देता है, बिजनेस ही चेंज कर लेता है। ये होता है स्कॉर्पियो के साथ। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाना इज नॉट द गुड कॉल फॉर यू गाइज। केतु इज योर स्ट्रेंथ। सो इफ केतु इज कनेक्टिंग विद योर 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड और बुध, एंड यू विल सी कि वो कनेक्ट होता है, तभी तो आप बिजनेस में जाओगे। तो आप बिजनेस तरफ जो है इस पॉइंट से मूव कर सकते हो आराम से। अच्छा खासा एक अलाइनमेंट है जो कि आपके चार्ट के अंदर प्लैनेट्स ने बिल्ड करके आपको दे दिया है। तो ये होता है सैटर्न विद द वर्गो ज़ोडिएक साइन। अभी भी सेशन कंप्लीट नहीं है, पूरी चीज़ें जो है वो आपको सीरीज़ में ही मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बर्थ चार्ट मिले तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर बात हम करें सेज की, नॉट अबाउट लिब्रा, तो अगर हम लिब्रा की बात करें कि साहब शनि मेरा जो है वो लिब्रा में है, तो गाइस होता क्या है कि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो आपकी प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन डिफरेंट कलर्स हैं प्रोफेशन के। फ्रीलांसिंग हो गया, गिग वर्क हो गया, आपका टैलेंट हो गया, आपकी स्किल्स हो गई। आप इनको कैसे देखोगे? शनि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से देखोगे? नहीं, आप देखोगे शनि के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से। थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट द टैलेंट और द स्किल्स, जिसको आप कहीं सीखने नहीं जा रहे हो, आपका कहीं कोई पर्सन आपको सिखा नहीं रहा है, वो आपको कंफर्ट देता है। बिजनेस मोस्टली आपको कंफर्ट देता है। मैंने कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसने ऐसा बिजनेस करा हो जो उसको आता ही नहीं है। भाई जो आएगा वही तो करोगे। तो आता क्या है इज सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट। कहाँ पे जा रहा है? धनु पे जा रहा है, सेजिटेरियस पे जा रहा है। सो अगर कोई पर्सन विद सैटर्न इन लिब्रा धनु से रिलेटेड काम करेगा तो वो बिजनेस में अच्छा कर सकता है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है बाहर निकल के आएगी। तो बहुत अच्छा वो वर्कआउट कर सकता है। धनु आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। धनु राशि को आपको समझना होगा। ये राशि कैसी है साहब? ये राशि डुअल ज़ोडिएक है, इसके डबल मन है, 2 तरफ है, द्वि स्वभाव है इसका। ये राशि ऐसी है जो गुरु की राशि है। इस राशि में केतु अच्छा परफॉर्म करते हैं, जुपिटर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लिब्रा में जब शनि होते हैं, क्यों वो उच्च के हो जाते हैं? वो उच्च के इसलिए हो जाते हैं कि टैलेंट ही पर्सन का अध्यात्म हो गया, उसके अंदर फ्लो करता है, उसके अंदर जुपिटर फ्लो करता है। ज्ञान देना, मेडिटेशन करना, किसी को एडवाइस दे देना, किसी को ये बता देना कि आपको क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे आपको जाना है। शनि यही करना चाहते हैं। शनि कर्मों के प्लैनेट है, बट उनका अच्छा काम क्या है? आपको एडवाइस देते हैं कि भाई आप ये कर लो, इस रास्ते पे आप जाओ, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये होता है शनि के साथ, ये होता है शनि की वजह से। तो लिब्रा में बैठे हुए सैटर्न सैज को आपका मेन टैलेंट बना देता है। दिस इज योर टैलेंट गाइस, दिस इज समथिंग फ्लोज इन यू। इसमें अगर आप बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। और ये ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि टेक्निकल है, ये फ्लो में नहीं जाता, इमोशंस में नहीं जाता। तो इमोशंस को हटा के टेक्निकल काम करना ही आपकी स्ट्रेंथ बनी है। टेक्निकल में क्या हो सकता है? मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है,
टेक्निकल में आपको मैथ का टीचर बना सकता है, हिस्ट्री का टीचर बना सकता है। टेक्निकल में हो सकता है कि आप जो है वो कोई बहुत एनालिसिस करने वाले एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, ये भी यहाँ पे संभव है, ये यहाँ पॉसिबल है। और क्या करा सकता है, मैंने कई लोग देखे हैं जो ट्रैवल टूरिज्म का जिन्होंने बिजनेस ही डाल दिया। उनको ऐसा लगता है कि उनका सैटर्न जो है वो सहज में होगा, बट ऐसा नहीं है। उनका वो टैलेंट अंदर फ्लो करता है। तो ट्रैवल करना, गुरु बनना, गुरु से मिलना, अध्यात्म की तरफ जाना, लोगों को रास्ता दिखाना, काउंसलिंग करना, मेडिटेशन में जाना, लोगों को पाथ शो करना, ये उनका टैलेंट है। और यही ज़ोडिएक साइन आपको मंत्री बना देता है। तो कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स के देखने को मिलेगा सैटर्न इज इन लिब्रा। सो ये उसका टैलेंट है, उस पर्सन का अंदर है, उसके अंदर कि वो इन कामों में आराम से जा सकता है, इनमें बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। इस ज़ोडिएक साइन के साथ दिक्कत क्या है कि ये ज़ोडिएक साइन जो है राहु के साथ बहुत अच्छा ट्यून इन नहीं करता। तो जब ऑनलाइन मार्केट्स की बात आती है, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात आती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है, तो वहाँ पे ये साइन दब जाता है। बहुत केसेस में होता है कि सैटर्न इन लिब्रा द पर्सन इज द बेस्ट टीचर बट इज नॉट फेमस बिकॉज राहु उसका वर्क ही नहीं कर रहा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वर्क नहीं करते, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल पाता। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको अपने चार्ट में क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए जुपिटर, क्या पोजीशन है जुपिटर की। अगर जुपिटर बुध के साथ कनेक्टेड है, 10th हाउस में है, 10th हाउस लॉर्ड के साथ है, सो इट इज़ इंडिकेटिंग यू आर समवन जो कि बहुत अच्छा कर सकता है कम्स टू बिजनेस, बहुत ही अच्छा। तो आपको कौन से प्लैनेट की पोजीशन देखनी होगी, वो प्लैनेट है जुपिटर, वो है डायरेक्शन जुपिटर की। वही प्लैनेट आपको इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है हेल्प कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग बना के दे सकता है। सो दिस इज़ फॉर सैटर्न इन लिब्रा, कैसे वो वर्कआउट करता है, कौन सा वो प्लैनेट है जिसकी तरफ आपको मूव करना चाहिए और किस प्लैनेट से बचो। राहु की ऊर्जाओं से थोड़ा बचो। राहु अदरवाइज आपको ऐसे फंडाज में डाल देगा जहाँ पे आपका टैलेंट ही वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये दिस सेशन के लिए, बट सेशन अभी कंप्लीट नहीं है। आई टोल्ड यू सीरीज़ के माध्यम से हम चल रहे हैं। तो एज, किस एज में क्या करें, कब कौन सी दशा एंड ऑल, वो सब आपको मिलेगा धीरे धीरे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट में बताते रहिएगा इस किस तरफ चलना है। दिस इज़ योर चैनल, तो आप बताएंगे तो हम उस तरफ ही इसको शेप देंगे। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की कि सैटर्न इज इन स्कॉर्पियो, सैटर्न स्कॉर्पियो में क्या दिखाता है, सैटर्न स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो की वाइब्रेशंस को दिखाता है। आपको लगेगा यार हिडन है, मिस्टीरियस है, तो शायद यही मेरा टैलेंट है, बट एक्चुअल में क्या ये आपका टैलेंट है? ये आधी पिक्चर है, पूरी पिक्चर ये नहीं है। शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो कि प्रोफेशन के सारे आयामों को अपने अंदर समाहित रखते हैं। शनि के आसपास रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वलय बहुत है। इसका मतलब है कि सारे प्रोफेशन के कलर भी शनि के अंदर ही हैं। अब शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं से तो सब कुछ नहीं निकलेगा ना, लेकिन उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बहुत कुछ बता सकते हैं। सो जो थर्ड एस्पेक्ट होता है आपके टैलेंट स्किल को बताता है। वो बताता है कि भाई कौन सा वो काम है जो इस पर्सन को किसी कोचिंग में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं सीखना होगा, वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर समाहित है। ये वो काम है जो ये कर रहा था। तो अगर आप उस काम को ही करने लगोगे तभी आपका कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी आप अच्छा वर्क कर पाओगे, तभी प्रमोशंस मिलेंगे। भाई जिस काम में आप माहिर हो वही काम तो आप कर पाओगे। तो जब शनि आपका स्कॉर्पियो में है तो वो किसको देख रहा है? कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न इज योर टैलेंट और द स्किल पार्ट। कैप्रिकॉर्न के अंदर से वो टैलेंट और स्किल की एनर्जीज जो है वो बाहर निकलती है। कैप्रिकॉर्न का ऐसा ज़ोडिएक साइन है, इस साइन के अंदर जुपिटर नीच के होते हैं और मंगल उच्च के होते हैं। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग बैठी कि सैटर्न से मेरा एक कनेक्ट हो गया, मंगल मीन्स मुझे ऊपर की तरफ ले जाता है, जुपिटर मेरे को दबाता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में जुपिटर नीच के होते हैं। अब हो सकता है कि स्कॉर्पियो में सैटर्न है और पर्सन एक टीचर है, ये हो सकता है, प्रोफेसर है, उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें वो प्रोग्रेस बहुत नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत है क्योंकि वो वहाँ पे नीच के होते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड गाइस, लाइफ इज़ नॉट बहुत ईजी है। तो कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करते हैं, सिंपल बनाते हैं। कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट द निष्काम कर्म। तो जिसका शनि स्कॉर्पियो में होगा वो निष्काम कर्म कर सकता है, तभी तो स्कॉर्पियो आपसे डीप रिसर्च करवा रही है। जिसका शनि स्कॉर्पियो में होगा वो जॉब के लिए लोगों को ग्रूम कर सकता है, प्रोफेशंस के रिगार्डिंग ग्रूमिंग कर सकता है कि आपको बता सकता है क्या करो क्या ना करो। जिसका शनि स्कॉर्पियो में होगा वो दूसरे लोगों को डायरेक्शन दे सकता है कि आपको आपकी वर्क लाइफ में क्या करना चाहिए। जिसका शनि स्कॉर्पियो के अंदर है वो इंडिकेट कर सकता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाओ, प्रशासन की तरफ चले जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में आपको निश्चित सफलता मिलेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप लिंक हो जाते हो तो आपका पर्सन का बिजनेस ऊपर चला जाएगा। मैकेनिकल काम करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिसमें कि मैकेनिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उसमें आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी।
कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी सही नहीं चल रही हैं, वो है जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर मेक्स यू अ टीचर, जुपिटर मेक्स यू अ फिलोसोफर। सो जैसे ही आप फिलोसोफर, टीचर, काउंसलर बनने की ट्राई करोगे, बन तो जाओगे, वो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब वो आपको अच्छा महसूस कराती है, बट दैट विल नॉट टेक यू टू द हायर स्टेट। तो हायर पे अगर जाना है तो जुपिटर की जगह बुध, मंगल पे जाओ। अब आप अपने चार्ट में अगर खोल के देखोगे तो आपका मंगल या तो बुध के साथ कनेक्टेड मिलेगा, जो 10th हाउस लॉर्ड को प्रभावित करता हुआ मिलेगा, दिखाई देगा। और अगर दिखता है तो आप मिठाई मार दीजिए, क्योंकि ये मंगल आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दिला सकता है। ये मंगल आपको किसी भी मैकेनिकल काम को आराम से करा सकता है। तो कई मैकेनिकल इंजीनियर देखने को मिलेंगे, कई डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे। सैटर्न इज इन स्कॉर्पियो, तो उनको लगता है उनकी डीप रिसर्च शनि से आ रही है। वेल, सही भी है, बट आधी पिक्चर है। अगर मंगल की तरफ है तो ग्रोथ करेंगे, जुपिटर की तरफ है तो नीचे की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन the 3 different aspects of planet Saturn. We just covered one in this session, और वो भी अभी पूरा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा उसे कवर करें तो कमेंट में बताइए कि वी आर लाइकिंग दिस सेशन। एंड सेकंड थिंग, आपको ये बताना होगा कि सेकंड सेशन आप किस बारे में चाहते हैं। तो गाइज जस्ट गिव द शेप, ट्राई ना गिव द शेप टू द चैनल ऑल्सो। अगर बात आती है सैटर्न की सैज में, कि सैज के अंदर सैटर्न कैसे वर्क करते हैं। गाइज शनि एक बड़े प्लैनेट है जिनके आसपास रिंग्स की संख्या, वलयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो शनि कारक है प्रोफेशन के सारे आयामों को अपने अंदर समाहित रखते हैं। तो इसके अंदर जॉब भी है, बिजनेस भी आ सकता है, टैलेंट भी आ सकता है, स्किल्स भी आ सकती हैं। इसके अंदर प्रमोशन भी है, डिमोशन भी है, ट्रांसफर भी, सब कुछ शनि में है। जॉब, पॉलिटिक्स एंड सब शनि के अंदर। बट आप शनि से कैसे उसे डिकोड करें। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न टेल्स यू अबाउट द टैलेंट और द स्किल पार्ट। दिस इज माई टैलेंट, दिस इज माई स्किल, दिस इज समथिंग गिव्स मी कंफर्ट इनसाइड, मुझे वो कंफर्ट मिलता है। और जो भी पर्सन बिजनेस में या प्रोफेशन में ग्रो करता है वो उसी में करता है जो हाँ उसके स्किल या टैलेंट के साथ कनेक्टेड है। अगर नहीं है तो वो पर्सन उसमें ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो जब सजिटेरियस में सैटर्न बैठे हुए हैं, सो यू शुड लुक टूवर्ड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न, दैट इज ऑन एक्वेरियस। खुद के ही मूल त्रिकोण के ऊपर एस्पेक्ट लगा दिया। इसीलिए मैं सैज के शनि को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि एक तरह का धर्म कर्म राजयोग लगाने वाली पोजीशन होती है। एक तरह का राजयोग है जो इस चार्ट के अंदर हमेशा वर्क करता है। एंड दैट मेक्स यू मैच्योर, दैट मेक्स यू अ पर्सन एडवांस टू योर एज, दैट मेक्स यू अ ओल्ड सोल, ओल्ड स्कूल, ओल्ड थॉट्स, मैच्योर थॉट्स आते हैं यहाँ पे। टैलेंट का पार्ट क्या है? एक्वेरियस इज योर टैलेंट। एक्वेरियस इज द सकाम। सकाम मीन्स भाई मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बिजनेस में विश्वास करता हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि रिजल्ट चाहता है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि ऑनलाइन काम करने की कोशिश करूँगा व्हेन सैटर्न इज इन सैज। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि एक्वेरियस के तत्वों को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करूँगा। और एक्वेरियस आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए? अगर आपको किसी भी तरह का बिजनेस करना है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, फिनटेक कंपनीज़ में काम करना है, किसी भी तरह का एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज़ में काम करना है, या किसी भी तरह का आपको ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड वर्क करना है, वहाँ पे आपको एक्वेरियस चाहिए। ये वो काम है जो आपको हमेशा टैलेंट के पार्ट में रखेंगे। ये वो काम है जो आपको हमेशा सहायता, सफलता देंगे। इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इसी के साथ साथ ड्रॉप शिपिंग हो गया, इसी के साथ साथ जो नए नए काम अब आ रहे हैं, जो भी न्यू एडवांसमेंट हो रहा है, वो सब वो काम है जो आपके टैलेंट है। इनकी तरफ अगर आप जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको लाइफ में दोबारा मुड़ के पीछे देखना पड़ेगा। यह एक्वेरियस की पावर है। इस हाउस के अंदर, इस राशि के अंदर शनि एंड राहु दोनों वर्क करते हैं, तो ऑनलाइन होना चाहिए। इट शुड बी ऑनलाइन, इट नॉट बी कि मैं ऑफलाइन काम करता हूँ ना, उससे सफलता नहीं मिलेगी। आपको कहाँ से मिलेगी? ऑनलाइन से मिलेगी। और अब आपको क्या देखना होगा आपके चार्ट के अंदर? नाउ यू हैव टू चेक the position of Saturn in your birth chart. Is it connecting with the 10th house Lord? The position of Rahu in your birth chart. अगर राहु 10th house लॉर्ड या बुध के साथ कनेक्ट कर गया तो आप ये समझिए वन ऑफ द बेस्ट राजयोग आपके चार्ट में लग गया है। फिर आप आराम से एसेट बिल्ड कर सकते हो, एसेट बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, फिनटेक कंपनीज़ में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो। ये आपके टैलेंट है, ये आपके अंदर है, फ्लो करता है आपके अंदर। कई तो थोड़ा अनयूजुअल टाइप का वर्क है, लेकिन वो कुम्हार बन गए, उन्होंने घड़ा एंड डॉल बनाना शुरू कर दिया और वही एक्सपोर्ट करने लग गए, उससे उन्हें बहुत इनकम हुई। तो वो कैसा वर्क है कि भाई कोई भी ऐसा काम, मतलब उन्होंने कैसा काम करा कि उन्होंने थोड़ा सा अनयूजुअल काम करा जो यूजुअली नहीं होता है। और वो ऐसा था कि उन्होंने
लोगों से घड़े एंड ऑल उन पे पोट्री बनवाई, उनके ऊपर अच्छी खासी डिज़ाइनिंग करवाई एंड वो उसको एक्सपोर्ट करने लगे हैंडमेड। इससे उन्होंने बहुत कुछ कम जनरेट कर लिया। एक्वेरियस अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, कन्वेंशनल नहीं। यह आपको फ्रेंड सर्कल से जोड़ता है, तो अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, अनकन्वेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए। फिर सहज के शनि का पोषण किसी भी चीज़ से पैसा बना देता है। ये इसकी धर्म कर्म राजयोग की पावर है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें एक बार चेक करिए, यू विल गेन ग्रेट इंसाइट अबाउट दिस अलाइनमेंट। अगर शनि कैप्रिकॉन में हो तो गाइस देखिए, शनि एक बड़ा प्लैनेट है। शनि के आसपास वलयों की संख्या बहुत है, रिंग्स बहुत हैं। तो शनि कारक है प्रोफेशन के, सब कुछ इनके अंदर ही है। डिमोशन, प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, क्या होगा क्या नहीं होगा, टैलेंट, स्किल, सब कुछ इनके अंदर है। आप उसको डिकोड कैसे करेंगे? आप उसको डिकोड करेंगे शनि को समझ के, शनि कैसा है चार्ट में। तो शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो टैलेंट को दिखाता है कि भाई ये मेरे अंदर है, ये तो मेरे अंदर ही बहता है, इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। सैटर्न इज इन कैप्रिकॉन एस्पेक्टिंग पाइसेस। पाइसेस को देख रहे हैं, तो पाइसेस इज द पार्ट ऑफ योर टैलेंट, पार्ट ऑफ योर बेसिक स्किल सेट का पार्ट है। पाइसेस कैसा जोड़िएक साइन है? पाइसेस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेवल। पाइसेस इज ऑल अबाउट, शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं और बुध यहाँ पे नीच के होते हैं। सो आई एम टेलिंग योर पोजिशन कि आपको किस प्लैनेट के साथ होना है। यू हैव टू कनेक्ट विद शुक्र एंड शुड अवॉइड बुध। शुक्र विल टेक यू अप। हो सकता है शुक्र आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाए। सैटर्न इज इन कैप्रिकॉन, द पर्सन एंटर्स इनटू द कॉस्मेटिक बिजनेस, द पर्सन एंटर्स इनटू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एंटर्स इनटू द ड्रॉप शिपिंग, एंटर्स इनटू द फ्रीलांसिंग, एंटर्स इनटू द वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा रिलेटेड बिजनेस, ट्रैवल, टूरिज्म, फॉरेन ट्रैवल एंड ऑल रिलेटेड। इनमें वो जाता है, फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट होता है एंड मेक्स अ लॉट। कई आपको DOPs देखने को मिलेंगे, कई आपको फिल्म एक्टर्स देखने को मिलेंगे विद सैटर्न इन कैप्रिकॉन। यू विल फील यार इसका तो शनि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए निष्काम कर्म करने वाला। वाई द पर्सन इज एंजॉइंग? बिकॉज द पर्सन इज गिविंग टैलेंट। उसके अंदर टैलेंट को वो प्रायोरिटी देता है। वो है शुक्र से रिलेटेड, भोग, एंजॉय करना। शुक्र के साथ कनेक्टेड रहोगे, गेन करोगे। बुध के साथ नहीं। तो बुध इज द प्रॉपर बिजनेस स्किल। बुध इज अ वेरी क्रिटिकल प्लैनेट। बुध इज ऑल अबाउट भाई सबसे गेन कर लेना है। बुध कई बार शेयर स्टॉक में ले जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो, इनको डाउन पे रखो। किस प्लैनेट को कभी हर्ट नहीं करना है? शुक्र को कभी गलती से हर्ट नहीं करना है। शुक्र मीन्स रिलेशनशिप। आफ्टर रिलेशनशिप बिग चेंजेस इन द बिजनेस। शुक्र इज ऑल अबाउट द डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी। इनसे आपको सफलता मिल सकती है। टीचिंग के प्रोफेशन से सफलता मिल सकती है और इसमें आपको कंफर्ट लगेगा यार, बड़ा मजा आता है करने में। तो कई बार तो मेडिकल प्रोफेशन हो जाता है पर्सन का, लाइक मेरे पास डिग्री भी नहीं है, मैंने तो B फार्मा भी नहीं करा, बट मेडिकल में चला गया पर्सन। यह होता है शनि कैप्रिकॉन से। तो इसीलिए इस राशि को मंगल की उच्च राशि कहते हैं, क्योंकि ये बहुत काम करा सकती है। शुक्र के साथ कनेक्ट करा सकती है, बुध के साथ नहीं। एनालिटिकल नहीं होना है, हमें बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, और हमें रिलेशनशिप में कभी भी पर्सन को हर्ट करने की गलती भी नहीं करनी है, नहीं हमारा शनि हमको झटका दे देगा। तो दिस इज़ फॉर सैटर्न इन कैप्रिकॉन। अगर आपको पसंद आता है कमेंट करिए, लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग, विल मेक अनदर सेशन फॉर यू गाइस, क्योंकि चीज़ें अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। अगर सैटर्न एक्वेरियस में हो तो गाइस, सैटर्न इज़ अ बिग प्लैनेट, कंट्रोल्स एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, स्पेशली द वर्क लाइफ का डायमेंशन पूरा उनके हाथ में है। शनि के साथ क्या हो रहा है इसको समझ के यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर प्रोफेशन। कैसे समझना है शनि को एक्वेरियस में आपने देखा। द थर्ड एस्पेक्ट फ्रॉम सैटर्न इज फॉलिंग ऑन द मेष। मेष पे जा रहा है, तो इज मेष इज योर वीकनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। मेष मीन्स योर टैलेंट और द स्किल। थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट द टैलेंट और द स्किल। मीन्स उसको आपको सीखना नहीं पड़ेगा, यू नो इट इनसाइड। भाई मुझे तो पता है, मुझे आता है। तो मेष आपको आता है। मेष मीन्स एनर्जेटिक। मेष मीन्स जिसके अंदर सूर्य अच्छा होता है, सरकार के साथ कनेक्ट होना। मेष एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो आपको बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड बना देता है, जिसके अंदर एनर्जी अंदर से फ्लो होती रहती है। तो पर्सन टॉप लीडर बनना, मैनेजमेंट के रोल को सपोर्ट करना या परफॉर्म करना एंड ऑल आराम से कर जाता है। पूरी तरह मैकेनिकल ज़ोडिएक साइन है, तो इसमें तो आप टेक्निकल स्किल्स को ही डालिए, और वो भी कंप्यूटर IT नहीं, ऐसी टेक्निकल स्किल वेयर यू आर जस्ट टचिंग समथिंग, लाइक टचिंग अ मशीन। किसी मशीन को डील कर रहे हो, सर्जन बना सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसमें कि मंगल की एनर्जी आपके अंदर फ्लो होने लग जाए। वही आपका टैलेंट और स्किल का पार्ट यहाँ पे सेट हुआ है, बना है। और आप क्या कह सकते हो इस ज़ोडिएक साइन के बारे में? गाइस, दिस ज़ोडिएक साइन, इसमें शनि खुद नीच के होता है। तो जब अगर आपके शनि एक्वेरियस में है तो मोस्टली आपको बिजनेस को ही अपने एक कॉल बनाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट के पार्ट में कहीं ना कहीं शनि एक वीकनेस स्थिति में है, जिससे हो सकता है कि आप जब बिजनेस करने जाओ तो आप एक पूरी की पूरी टीम को मैनेज ना कर पाओ। आपका सूर्य बहुत प्रबल है, मंगल बहुत प्रबल है,
तो सूर्य और मंगल जब प्रबल होता है तो कई बार पर्सन जो है वो एक फाइटिंग स्किल वाला पर्सन होता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्रिकेट में बहुत अच्छा कर गया, टेनिस में बहुत अच्छा कर गया, किसी भी खेल में बहुत अच्छा कर गया। ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि किसी भी ऐसे काम में अच्छा कर जाए जो मंगल और शनि के साथ, मंगल और सूर्य के साथ बहुत लिंकअप कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो मंगल और सूर्य के साथ क्या बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, जैसे ये फ़ोन है, दिस फोन, बिल्डिंग द फोन, ये एक टेक्निकल वर्क हो गया। ये एक ऐसा वर्क है जिसमें आपको मशीन्स चलानी होंगी, तो इनके माइंड में वो चलता रहता है, कैसे काटना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या इसको डिज़ाइन देना है, ये सब चलता रहता है। घर बनाने के लिए, इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। ये आपके टैलेंट और स्किल के पार्ट है। इनमें बिजनेस करोगे, नहीं ठगाओगे, परेशान नहीं होगे। लेकिन अगर आप ऐसे काम में चले गए जहाँ पे आप जॉब के लिए लोगों को ग्रूम कर रहे हो, ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, टीचिंग इंडस्ट्री है, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, वो हमने इसमें सेट करा है। इसके बाद एज एंड ऑल के लिए सेकंड सेशन आपको देखना होगा गाइस, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंकिंग अबाउट द सेशन, विल ब्रिंग आउट अनदर एज सून एज पॉसिबल, ओनली इफ़ यू सब्सक्राइब एंड कमेंट इज़ मस्ट गाइस। बताना बहुत आवश्यक है, उससे हमें शेप मिलती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। कई ऐसे सेशंस है जो हम करना चाहते थे बट हम नहीं कर पाए, जस्ट कॉज हमें लगा कि बस दे आर जस्ट नॉट वर्किंग दैट फाइन। तो if you are interested, we are interested too, so let us know. Okay guys, Saturn in Pisces, as I told, शनि प्रोफेशन के मूल कारक हैं। शनि को अंडरस्टैंड करके आप प्रोफेशन के सारे कलर्स को समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे चीज़ें चल किस तरह से रही हैं। शनि को अंडरस्टैंड करके आप अपनी वर्क लाइफ को समझ सकते हो, बिजनेस को समझ सकते हो, किस तरफ जाना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, इन्हें समझ सकते हो। जब शनि पाइसेस में होंगे तो क्या पाइसेस आपका टैलेंट है? नहीं, पाइसेस में बैठे हुए शनि थर्ड एस्पेक्ट जिस साइन पे दे रहे हैं वो साइन आपकी एनर्जी है, और वो कौन सा साइन है, वो है टॉरस। सो टॉरस, वृषभ जो है वो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक टैलेंट है, बेसिक स्किल है। वृषभ कैसा ज़ोडिएक साइन है, ये कंठ को रिप्रेजेंट करता है, गले को, तो गले को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स सिंगिंग के साथ कनेक्टेड है, फिनटेक फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है। ये ज़ोडिएक साइन बिजनेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, बिजनेस के स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ ये ज़ोडिएक साइन चंद्रमा को अपलिफ्टेड रखता है, चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं और केतु यहाँ पे वर्क नहीं करता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई अब आपके पास, तो एक एक इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। सैटर्न इन पाइसेस, थर्ड एस्पेक्ट ऑन टॉरस। सो टॉरस आपकी स्किल है, टैलेंट है, जो आपके अंदर है। इट मीन्स अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे, इससे रिलेटेड जॉब करोगे तो बहुत अच्छा वर्क करोगे उसके अंदर, ठीक है। टॉरस में उच्च का कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा इज़ अ प्लैनेट जो कि फास्टनेस को दिखाता है, खाने पीने को दिखाता है, आपके कंठ, आपकी कम्युनिकेशन, वाणी को दिखाता है, कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन है। यह आपकी सब्जेक्टिविटी को दिखाता है कि यार कितना अच्छा ये लिख सकता है, इसकी पोइट्री कितनी अच्छी है, इसके थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है। ये इंडिकेट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है, टॉरस इंडिकेट्स द मदर एनर्जीज, नरिशमेंट गिविंग एनर्जीज। तो कई बार रेस्टोरेंट चेन्स डाल लेना, या कई बार होता है कि भाई ये पर्सन को साइकोलॉजी की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस पर्सन नोज अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी, व्हाट इज गोइंग इन द पर्सन्स हेड। तो यहाँ पे ये काम किया जा सकता है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, वो काम यहाँ पे आराम से किया जा सकता है। बिजनेस का काम यहाँ पे किया जा सकता है, लाइक फिनटेक कंपनीज आपकी एक स्ट्रेंथ बनी है। यहाँ पे काम किस तरह का किया जा सकता है जिसमें टॉरस की एनर्जीज इन्वॉल्व हो। तो हैव टू चेक कि टॉरस कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि टॉरस की एनर्जीज को लेकर आए, क्योंकि कई बार ये ज़ोडिएक साइन आपको इंटीरियर एक्सटीरियर में भी डाल देता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज में डाल देता है। ये सब आपके टैलेंट के पार्ट है। और कौन सा वो काम है जिसको करने से बचना चाहिए? इस राशि में केतु वर्क नहीं करता, कॉज यहाँ केतु वर्क नहीं करता, काम नहीं कर पाता। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन केतु की वजह से ट्रक ड्राइविंग हो गया, कोई स्किल का पार्ट हो गया, कोई बेसिक लेबर हो गई, ऐसे कामों को ना करे। मतलब ये उसके कंफर्ट के काम नहीं है, जिसमें वो आइसोलेटेड है, अलोन है, दूर दूर जाता है। थोड़ा उसे अच्छा लग सकता है, बट इन द लॉन्ग रन ही नॉट गोना मेक मोर मनी, मोर वेल्थ और मोर फेम। तो इफ़ यू वाना बी फेमस, इफ़ यू वाना बी वेल्दी, देन आपको क्या करना होगा? मून के साथ लिंक होना होगा, वही आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। दैट प्लैनेट ओनली विल टेक यू टू द हायर स्टेट, शुक्र एंड प्लैनेट मून। तो कई बार तो सैटर्न इज इन पाइसेस, द पर्सन फील्स मैं एक्टर बन जाता हूँ, ये भी हो जाता है। तो ये एनर्जीज हैं पाइसेस की। किस पर्सन को कभी हर्ट नहीं करना है गाइस, गलती से भी मदर को और रिलेशनशिप को हर्ट करने की कोशिश मत करना। एंड अ लॉट विल चेंज जब आप अपने परिवार से, अपने घर से दूर जाओगे। बहुत कुछ बदलेगा आपके प्रोफेशन के अंदर। हो सकता है कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए अगर अलाइनमेंट अच्छी है तो। क्या देखना है आपको बर्थ चार्ट में? आपका बुध शुक्र से या चंद्रमा